लेवी ग्रंथ अध्याय 5। प्रायश्चित बलि चढ़ाने के कारण यदि कोई व्यक्ति पाप करता, क्योंकि उससे शपथ पूर्वक निवेदन किया जाता है कि उसने जो देखा या सुना है उसके विषय में साक्ष्य दे और वह चुप रहता है, तो वह दोषी समझा जाएगा। यदि कोई व्यक्ति एक अशुद्ध वस्तु का, चाहे वह किसी अशुद्ध जंगली जानवर की लाश हो, चाहे किसी अशुद्ध घरेलू जानवर की लाश, चाहे किसी अशुद्ध रेंगने वाले जानवर की लाश हो, स्पर्श करे, तो वह अशुद्ध हो जाता है और दोषी है। यद्यपि उसने अनजाने ऐसा किया है, अथवा यदि कोई व्यक्ति अनजाने किसी भी प्रकार की मानवीय अशुद्धता का स्पर्श करे, तो इसका पता लगते ही वह दोषी हो जाता है। अथवा यदि कोई बिना विचारे बुरा भला करने की या किसी भी प्रकार की शपथ खाए, तो इसका पता लगते ही वह दोषी हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसी बातों में किसी एक का दोषी हो, तो उसे स्वीकार करना है कि उसने क्या किया है, और वह प्रायश्चित बलि के रूप में अपने झुंड से भेड़ या बकरी प्रभु के पास ले आए, और याजक उसके पाप के लिए प्रायश्चित विधि संपन्न करेगा। दरिद्रों के लिए नियम। यदि कोई व्यक्ति भेड़ या बकरी ना चढ़ा सके, तो वह अपने पाप के प्रायश्चित के लिए प्रभु को 2 पंडुक या 2 कबूतर चढ़ाए, एक को प्रायश्चित बलि के रूप में और दूसरे को होम बलि के रूप में। वह उन्हें याजक के पास ले आए। जो एक पक्षी प्रायश्चित बलि के रूप में पहले चढ़ाए, वह उसका सिर गर्दन के पास मरोड़ दे, लेकिन उसे अलग न करे। तब तक प्रायश्चित बलि का कुछ रक्त वेदी की बगल में छिड़के और शेष रक्त वेदी के निचले भाग पर निचोड़े। यह प्रायश्चित बलि है। दूसरा पक्षी वह होम बलि के रूप में निर्धारित विधि के अनुसार चढ़ाए। इस प्रकार याजक उसके पाप के लिए प्रायश्चित विधि संपन्न करता है और उसे क्षमा दी जाती है। यदि वह 2 पांडुक या 2 कबूतर ना चढ़ा सके, तो वह अपने पाप के प्रायश्चित के रूप में 1 सेर मैदा चढ़ाए। वह उस पर कुछ तेल न डाले और ना उसके साथ लोबान रखे, क्योंकि यह प्रायश्चित बलि है। वह उसे याजक के पास लाए। याजक उसमें से पूरे चढ़ावे के प्रत्येक के रूप में मुट्ठी भर निकाल ले और उसे प्रभु को अर्पित अन्य चढ़ावों के साथ भस्म करे। यह प्रायश्चित बलि है। इस प्रकार याजक उसके किए हुए उपर्युक्त पापों की प्रायश्चित विधि संपन्न करता और उसे क्षमा दी जाती है। क्षति पूर्ति बलि। प्रभु ने मूसा से कहा, यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है, क्योंकि वह प्रभु को अर्पित पवित्र वस्तुओं के विषय में अनजाने पाप करता है, तो उसे क्षतिपूर्ति के रूप में अपने झुंड से एक आदोष मेढ़ा प्रभु को चढ़ाना चाहिए। यह क्षतिपूर्ति बलि है। प्रभु को निर्धारित मूल्य चांदी के पवित्र शेकल के अनुसार होगा। उसे पवित्र वस्तुओं में की गई कमी की क्षतिपूर्ति करनी है और उसमें उसका 5वां भाग जोड़कर पूरा का पूरा याजक को देना है। याजक क्षतिपूर्ति बलि के रूप में मेढ़ा चढ़ाकर उसके लिए प्रायश्चित करता है और उसे क्षमा दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति अनजाने में प्रभु की किसी या आज्ञा का उल्लंघन करता है और वह काम करता है जिससे प्रभु ने मना किया है, तो वह दोषी है और उसे प्रायश्चित करना है। उसे क्षतिपूर्ति के रूप में अपने झुंड से निर्धारित मूल्य का एक आदोष मेढ़ा याजक के पास ले आना है। याजक उसके लिए उस पाप का प्रायश्चित करता है जिससे उसने असावधानी से अनजाने किया है, और उसे क्षमा दी जाती है। उसने प्रभु के प्रति जो पाप किया था, वह उसकी क्षतिपूर्ति बलि है। प्रभु ने मूसा से कहा, यदि कोई व्यक्ति पाप और प्रभु के साथ विश्वासघात करता है, क्योंकि वह किसी देश भाई द्वारा धरोहर
के रूप में या यूं ही सौंपी हुई या चोरी में प्राप्त वस्तु के विषय में झूठ बोलता है, यदि वह अपने देश भर पर अत्याचार करता है या झूठी शपथ खाकर अस्वीकार करता है कि उसे कोई खोई हुई वस्तु मिल गई है, तो इस प्रकार का कोई अपराध करता है, तो जो इस प्रकार का पाप करता और दोषी बनता है उसे चोरी में या अत्याचार द्वारा या धरोहर के रूप में प्राप्त या खोई हुई वस्तु लौटानी है, और जिसके विषय में उसने झूठी शपथ खाई उसे भी लौटाना है। उन सब वस्तुओं के मूल्य का 5वां भाग जोड़कर उसे क्षतिपूर्ति बलि के दिन उसके स्वामी को लौटाना है। इसके अतिरिक्त उसे क्षतिपूर्ति के रूप में अपना झुंड से निर्धारित मूल्य का एक आदोष मेढ़ा प्रभु को चढ़ाना होगा। वह पशु कोई याजक के पास ले जाएगा और याजक प्रभु के सामने उसके किए अपराध की प्रायश्चित विधि संपन्न करेगा।